बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस पैरेलल। नंबर 2 पे है परपेंडिकुलर, नंबर 3 पे है नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यानी हमें ये लाइंस दी गई हैं, ये लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की ये इक्वेशन है। हमने बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो चलें इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले इसका पार्ट नंबर ए लेंगे। पार्ट नंबर ए क्या है, उसमें हमें दो लाइंस दी गई हैं, 2x + y - 3 = 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x + y - 3 = 0। नेक्स्ट है हमारे पास 4x + 2y। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4x + 2y + 5 = 0। ये ज़रा सही तरह करके लिख लेते हैं इसको, = 0। अब स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या ना पैरेलल हैं और ना परपेंडिकुलर हैं। तो जब लाइंस दो पैरेलल होती हैं तो उनके लिए शर्त होती है कि M1 और M2 इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पैरेलल के लिए है M1 = M2, यानी जब दो लाइन पैरेलल हों। परपेंडिकुलर के लिए क्या है, उसकी शर्त है, पहले लिखते हैं परपेंडिकुलर, उसके लिए है M1 × M2 = -1। ये दोनों कंडीशंस आप पढ़ चुके हैं पिछले लेसन्स में। यानी अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप 1 और स्लोप 2 इक्वल होती है। अगर परपेंडिकुलर हों तो स्लोप 1 और स्लोप 2 को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -1 आता है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरीके से, आपस में टच नहीं करती, पैरेलल होती हैं। और परपेंडिकुलर क्या होती हैं, एक लाइन ऐसे होती है जबकि दूसरी लाइन जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है। एक वर्टिकल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, बीच में 90 का एंगल बनता है। ये परपेंडिकुलर है और ये लाइंस पैरेलल हैं। तो हमने ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या होती है इक्वेशन, वो होती है y = mx + c। ये भी आप पढ़ चुके हैं पिछले लेसन्स में। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह बनाएंगे और देखेंगे इसकी स्लोप क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी है। M1 और M2 को फाइंड करना है। इसकी स्लोप M1 होगी और ये स्लोप होगी M2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं M1 और यहाँ पे लिखते हैं y = M2x + c, यानी ये इसकी स्लोप सेकंड की स्लोप है। तो इस इक्वेशन का बनाते हैं इसके मुताबिक। तो सबसे पहले क्या करना है, y एक साइड पे रखना है और बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ लेके जानी है, यानी बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x + y - 3 = 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, y इधर रहने देंगे, इन दो टर्म्स को उधर ले जाएंगे। तो y = -2x + 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारा -2 है, इसे अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लूँ, आगे है x + 3। तो -2 जो है हमारा वो M1 है, यानी इसकी स्लोप है। तो यहाँ पे M1 फिर क्या हो गया, -2। अब इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं इक्वेशन को पहले लिखते हैं 4x + 2y + 5 = 0। y को इधर ही रहने देना है और बाकी दो टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 2y = -4x + -5, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 2 को भी ख़त्म करना है क्योंकि हमने इस तरफ y लेके आना है।
तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर भी डिवाइड कर देंगे और 2 से इन दोनों टर्म पे भी डिवाइड करेंगे इस तरीके से दोनों तरफ। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये भी कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आएगा y इज़ इक्वल टू -2x -5/2। अब इसे इस तरह लिख लेते हैं, -2 इंटू एक्स -5/2। अब स्टूडेंट्स देखें, ये जो इस जगह पे है तो यहाँ पे क्या है, m2। तो हमारा m2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा -2। तो अब देखें यहाँ पे m1 और m2 जो है, m1 और m2 दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका आंसर भी -2 है, इसका आंसर भी -2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज m1 इज़ इक्वल टू m2, सो द लाइन्स आर, यहाँ उसने क्या दिया था, पैरेलल, यानी लाइंस पैरेलल होंगी जब m1 m2 इक्वल होंगे। तो सो द लाइन्स आर पैरेलल। तो इसका यही आंसर है, जब दोनों स्लोप इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 20 सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड को रेज करने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 20 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट नंबर B और इसकी लाइंस हैं 3y इज़ इक्वल टू 2x + 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3y इज़ इक्वल टू 2x + 5। यहाँ पे लाइन लगाते हैं। दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वो है 3x + 2y, 3x + 2y -8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने ये देखना है कि अगर लाइन पैरेलल हैं तो m1 m2 यानी स्लोप 1 और स्लोप 2 इक्वल होनी चाहिए, और अगर लाइन परपेंडिकुलर्स हैं तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को अब हम बनाते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या होती है, y इज़ इक्वल टू mx + c, और इसके लिए भी वही होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज़ इक्वल टू mx + c। इस m को m1 कह देते हैं, इसे m2 कह देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम इसके मुताबिक बनाते हैं। तो एक साइड पे y है तो y इधर ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3y इज़ इक्वल टू 2x + 5। अब यहाँ पे 3 ख़त्म करते हैं, 3 से इधर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे और यहाँ भी डिवाइड करेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। y हमारा आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2/3 x + 5/3। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है x का जो कोफिशिएंट है, बेसिकली यही हमारा m1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब हमने इसकी स्लोप फाइंड कर ली है लाइन नंबर 1 की। अब लाइन 2 की हम स्लोप फाइंड करते हैं। ये है 3x + 2y -8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने y इस साइड पे रखना है क्योंकि यहाँ पे y है, तो यहाँ पे रहने देंगे y, 2y इधर रहेगा, ये 3x उधर चला जाएगा -3x, और 8 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमने 2 डिवाइड कर देते हैं इधर भी और यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि y अकेला हो जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो ये y किसके इक्वल आ जाएगा, y आ जाएगा -3/2। x साथ वैसे आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ आ जाएगा +4। अब -3/2 जो है ये स्लोप है m2 की, m2 इज़ इक्वल टू -3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो पैरेलल लाइंस हैं तो ये तो नहीं है, क्योंकि m1 m2 इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, यानी m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इंटू m2। m1 की वैल्यू लिखते हैं 2/3, m2 की वैल्यू लिखते हैं वो क्या है -3/2। अब आप देखें कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -1। m1 इंटू m2 इज़ इक्वल टू -1। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये होती है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर एज m1
m2 is equal to -1, so the lines are perpendicular यानी अगर ये कंडीशन है तो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अब हमने इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करना है, पार्ट नंबर सी, वो यहाँ पे बोर्ड पे जगह बनाते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है वो सॉल्व करते हैं। सी है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है पहले 4y + 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसके आगे लिख लेते हैं, वो है x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, हमने फिर उसी तरीके से चेक करना है कि लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या निदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो अगर पैरेलल हों तो m1 m2 इक्वल होगा, अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होगी, अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं तो फिर लाइंस ना पैरेलल होंगी ना परपेंडिकुलर होंगी। तो इसका मतलब है कि हमने m1 और m2 फाइंड करना है। तो उसके लिए फिर वही इक्वेशन में लिखूँगा y = m1x, 1 में खुद से लिख रहा हूँ ताकि पता चल सके ये स्लोप 1 है और वो स्लोप 2 है, m1x + c, और यहाँ आ जाएगा y = m2x + c। ये इनकी जनरल इक्वेशन हो गई। अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह बनाना है ताकि हमें स्लोप 1 और स्लोप 2 पता चले। तो यहाँ पे लिखते हैं 4y + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। y वाली वैल्यू इधर रहने देंगे और ये दो टर्म्स उधर चली जाएंगी। ये हो जाएगा -2x दूसरी तरफ जाके और ये हो जाएगा +1। अब चूँकि हमें 4 नहीं चाहिए, y अकेला चाहिए, तो हम 4 से यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं और इस टर्म के नीचे भी डिवाइड कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, y = ये कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा -1/2 x + 1/4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास m1 क्या आ गया, वो है ये हमारे पास m1 -1/2। तो यहाँ लिखते हैं m1 = -1/2। m1 हमें मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि m2 क्या है। इक्वेशन पहले लिखते हैं x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हम चूँकि हमने y को पॉजिटिव करना है तो इस वैल्यू को, इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं। तो यहाँ रह जाएगा x - 7 इज इक्वल टू +2y, प्लस लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ जो -2 है इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने चूँकि सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, इस टर्म के नीचे भी और इस टर्म के नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/2, इसे लिख देते हैं ऐसे 1/2 x - 7/2 इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये दोनों टर्म इसके इक्वल हैं तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, यानी इन दोनों को मैं उधर लिख दूँ और इसे इधर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे यार y = 1/2 x - 7/2, और यहाँ पे अब हमारे पास m2 क्या आ गया, वो है 1/2। तो सुन देखें, हमारे पास m1 आ गया -1/2 और m2 आ गया हमारे पास 1/2। अब ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल, दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर आपस में इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं हैं। फिर हम चेक करते हैं क्या ये परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m1 × m2, अब इनकी वैल्यू लिखते हैं -1/2 × 1/2, तो इनका फाइनल आंसर आ जाएगा -1/4। m1 × m2 इज इक्वल टू -1/4। तो इसका मतलब है कि ये दोनों -1 के इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो हम लिखेंगे एज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2
एंड m1 इंटू m2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? सो लाइंस आर, ये वाला थर्ड जो कंडीशन है ये बनती है नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखेंगे नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यानी ये एल है, लाइंस ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।